दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। भारतीय इतिहास में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत में जब भी उद्योगपतियों का जिक्र होगा, सबसे पहले रतन टाटा का नाम लिया जाएगा। उन्होंने अपने जीवन की सार्थक यात्रा में बहुत से ऐतिहासिक काम किए। दरअसल रतन टाटा को भारतीय उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। अपने व्यक्तित्व से उन्होंने लोगों को प्रभावित किया। रतन टाटा ने इस दुनिया को कई बहुमूल्य उपहार दिए। उनका योगदान आज भारत समेत पूरे विश्व के लिए एक नज़ीर है। यूँ तो देश निर्माण में रतन टाटा के अनगिनत योगदान हैं जिसे भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने समय की परिधि पर अमिट छाप छोड़ दी। जिस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा था, उस समय भारत भी हेल्थ सेक्टरों से लड़ रहा था। इस संकट के समय रतन टाटा सामने आए और उन्होंने 500 करोड़ रुपए की देश को सहायता दी। उन्होंने एक्स पर लिखा था, कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह की कंपनियां अतीत में भी देश की ज़रूरतों के लिए आगे आई है। इस समय आवश्यकता किसी भी अन्य समय से अधिक है। रतन टाटा अपने सौम्य स्वभाव और उदार दिल के लिए जाने जाते थे। उनको कुत्तों से बड़ा लगाव रहा। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने कुत्तों के लिए एक हॉस्पिटल खोला। उन्होंने हॉस्पिटल खोलते समय कहा था कि मैं कुत्तों को अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। रतन टाटा ने आगे कहा था कि मैंने जीवन में कई पेट्स रखे हैं, इस वजह से मुझे हॉस्पिटल की अहमियत पता है। उनके द्वारा नवी मुंबई में बनाया गया अस्पताल 5 मंजिला है, जिसमें 200 पालतू जानवरों का एक साथ इलाज किया जा सकता है। इसको 165 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। रतन टाटा को कुत्तों से कितना स्नेह है, उसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि एक बार कुत्ते को वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा लेकर गए थे, जहां कुत्तों का जॉइंट रिप्लेसमेंट किया गया था। टाटा ग्रुप पहले केवल बड़ी गाड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता था, लेकिन 1998 में रतन टाटा ने छोटी गाड़ियों की दुनिया में भी उतरने का फैसला लिया और उन्होंने टाटा इंडिका को बाजार में लॉन्च किया। टाटा इंडिका पूरी तरह से एक स्वदेशी कार थी, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया और इसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़कर बाजार में नया कीर्तिमान स्थापित किया। उसके लगभग 1 दशक बाद रतन टाटा ने एक और प्रयोग किया और वो 2008 में बाजार में नैनो कार लेकर आए, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से भी कम थी। कहते हैं अगर मन में ठान लें तो कोई लक्ष्य बड़ा नहीं होता। टाटा इंडिका इतना ब्रेकडाउन हो रही थी कि साल 1999 में टाटा ने उसे बेचने का फैसला कर लिया। ये जज्बे से भरे रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। उसी समय वो बिल फोर्ड को अपनी कार की कंपनी बेचना चाहते थे, लेकिन बिल फोर्ड ने तंज कसते हुए कहा कि जब पैसेंजर कार बनाने का कोई अनुभव नहीं था तो ये बचपना क्यों किया। ये बात उनको चुभ गई और उन्होंने कंपनी को बेचने से इनकार कर दिया। 1 दशक बाद वक्त ने करवट ली और फोर्ड मोटर्स की हालत ख़राब हो गई, जिस वजह से फोर्ड को बेचना पड़ा और उसे रतन टाटा ने खरीद लिया। भारत में भी जब सॉफ्टवेयर कंपनी का जिक्र करते ही लोगों की जुबान से सबसे पहले टीसीएस का नाम आता है। टीसीएस दुनिया की सबसे बड़ी सूचना तकनीकी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग देने वाली कंपनियों में से एक है, जिसने तकनीक के क्षेत्र में अहम योगदान के साथ साथ बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन भी किया। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। टाटा घराने में वे चौथी पीढ़ी में थे। उनके पिता नवल टाटा को रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा के बेटे थे। रतन टाटा की मां का नाम सुनी टाटा था। रतन टाटा के सगे छोटे भाई का नाम जिमी टाटा है, जबकि उनके पेरेंट्स के तलाक के बाद पिता की दूसरी शादी हुई। इस तरह नोएल रतन टाटा के सौतेले भाई हुए। माँ बाप के तलाक के बाद रतन टाटा की ज़्यादातर परवरिश उनकी दादी ने की। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल में 8th क्लास तक की पढ़ाई की। इसके बाद वे कैथेड्रल एंड जॉन कोनन स्कूल और बिशप कॉटन स्कूल शिमला और रिव रेडल कंट्री स्कूल से ग्रेजुएट हुए। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की। रतन टाटा ने 1962 में टाटा स्टील के साथ अपना करियर शुरू किया। खुद घराने के अहम सदस्य होने के बावजूद उन्होंने पहले शॉप फ्लोर पर काम कर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया। इस अप्रेंटिस के बाद उन्होंने तमाम ऊंची पोजीशंस संभाली। यहाँ से बढ़ते हुए वे नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डायरेक्टर के पद पर पहुँचे। इन 9 सालों में उन्होंने हर लेवल पर अपने काम को बेहतर किया।
1991 में जे.आर.डी. टाटा ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके कार्यकाल में ग्रुप सही मायनों में एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बना। रतन टाटा के ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल तब शुरू हुआ जब देश उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर चुका था। इस दौर में रतन टाटा जोखिम लेने और उसमें छुपी तरक्की की संभावनाओं को अच्छे ढंग से समझ चुके थे। इसके बाद रतन टाटा ने कई बड़े कदम उठाए। उन्होंने टाटा ग्रुप को वो विस्तार दिया जिसे हम और आप आज महसूस कर सकते हैं।